अस्सलाम वालेकुम। आज है प्रैक्टिस नाउ 1 चैप्टर नंबर 8। इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने आपको बताया कि एक रिंग है जिसका आपको एक्सटर्नल डायामीटर भी गिवन है और इंटरनल डायामीटर भी गिवन है। जो फर्स्ट वाला है देखें यहाँ पे फर्स्ट एक्सटर्नल है तो आपके पास एक्सटर्नल 40 है और इंटरनल आपके पास 33 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिंग का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ रिंग के लिए आपने एरिया ऑफ जो एक्सटर्नल है उसमें से इंटरनल का एरिया माइनस कर लेना है। ठीक है, अब देखें जो आपके पास रिंग होती है वो कैसी होती है, ऐसे सर्कल होती है। तो ऐसे दो सर्कल होंगे, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो दोनों के लिए यहाँ पे आपने अलग अलग फार्मूला लगा लेना है। एरिया आपके पास क्या होगा, यहाँ सर्कल का पाई आर स्क्वायर और इसके लिए भी पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई तो आपके पास 3.14 आ जाएगा। अब हमें एक्सटर्नल का रेडियस चाहिए, यहाँ पे जो गिवन है वो डायामीटर गिवन है। ठीक है, तो डायामीटर आपके पास 40 है ना और रेडियस उसका हाफ होता है, तो हम 40 का हाफ फाइंड कर लेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ का रेडियस आ गया 20। बिल्कुल इसी तरह से अब हमें यहाँ पे इंटरनल वाले का फाइंड करना है। तो इंटरनल का डायमीटर आपके पास 33 है, उसका रेडियस फाइंड करना है तो हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है तो आपके पास ये आ जाएगा 16.5। ठीक है, ये आपके पास रेडियस आ गया, इसको आपने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब यहाँ पे इसको स्क्वायर लेके से वो साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन यहाँ पे स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है हमने, तो आपके पास आ जाएगा 401 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब प्रैक्टिस नाउ 2 है। प्रैक्टिस नाउ 2 में इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, आपको फाइंड करना है मेजर आर की लेंथ। आपको यहाँ का एंगल क्या गिवन है 228 और रेडियस है आपके पास 25। तो वो हमने यहाँ पे सिंपल लेंथ का फार्मूला आपके पास क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आपके पास गिवन है ना 228 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 और रेडियस है 25। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपकी लेंथ आ जाएगी 99.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब आपको फाइंड करना है पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर वो होता है जो छोटा होता है और मेजर वो है जो बड़ा है। अब ये देखें ये जो शेडेड है ये आपके पास माइनर है। अब हमें इस माइनर का फाइंड करना है पैरीमीटर। तो पैरीमीटर के लिए क्या होता है, ये जो आर्क लेंथ है ये वाला प्लस ये वाला रेडियस प्लस ये रेडियस। ठीक है, मीन्स के P इक्वल्स टू L प्लस R। अब हमने यहाँ पे देखें इसकी हमें अब लेंथ जो फाइंड करनी है ना वो यहाँ पे माइनर है ना, तो हमें माइनर के लिए इसकी अलग से आर्क लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए आप फार्मूला लगाएं थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखें तो यहाँ पे जो आपको ये गिवन है ना, ये रेडियस इसमें जो आपको एंगल गिवन है ये इस बाहर वाले का एंगल गिवन है। अब हम ये माइनर कर रहे हैं ना तो इसके लिए यहाँ वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास टोटल सर्कल 360 का होता है ना, तो 360 में से ये वाला सारा बाहर का है तो हमें यहाँ वाला फाइंड करना है। तो 360 में से 228 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने किया, 360 में से 228 को अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो थीटा मेरे पास 132 आ गया। वो हमने यहाँ पे लगाया डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14। रेडियस आपके पास 25 ही रहा। सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हमें पैरीमीटर फाइंड करना था तो इन सबको मैंने ऐड कर लिया। जब ऐड हुआ ये आपके पास लेंथ है, ये प्लस रेडियस जो फार्मूला था, तो आपके पास पैरीमीटर आ जाएगा 108 सेंटीमीटर। तब ये वाला सर्कल गिवन है सेकंड क्वेश्चन में, इसमें आपके पास अगेन सेक्टर है। यहाँ पे आपके पास इसकी ये भी गिवन है, एंगल गिवन है, यहाँ पे रेडियस गिवन है। सबसे फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है पैरीमीटर और जो आपने इसका आंसर लिखना है ना वो a प्लस बी पाई में लिखना है। मीन्स के पाई आपके पास एज इट इज ही रहेगा। तो अगेन हमने यहाँ पे किसका फाइंड करना है, शेडेड का। मीन्स के ये शेडेड आपके पास यहाँ पे क्या मेजर का बनाना है, तो मेजर के लिए पहले हम यहाँ पे इसका भी फाइंड करना पड़ेगा। पहले पैरीमीटर का फार्मूला देख लें, P इक्वल्स टू L प्लस R। हमारे पास अभी लेंथ नहीं है। ठीक है, पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ के लिए उसका फार्मूला लगाया L इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब हमें थीटा फाइंड करना है ना, क्योंकि ये जो आपके पास गिवन है ये इस बाहर वाली इस माइनर का गिवन है, हमें मेजर का फाइंड करना है। तो अगेन आपने 360, क्योंकि पूरा सर्कल है 360 में से 150 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 210। तो वो आपके पास जो आके वो आपने यहाँ पे लगाना है डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई। अब आपने पाई को यहाँ पे एज इट इज ही रखना है क्योंकि उन्होंने आपको बोला है रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या है 9 यहाँ पे लगा दें। जब आप इन सबको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया तो ये डेसिमल में आ गया था, तो डेसिमल को अगेन मैंने चेंज किया है। पॉइंट जहाँ पे उसके नीचे 1 लगाना है, जितने आके नंबर हैं उनके नीचे आपने उतने 0 लगा लेने हैं। तो ये मेरे पास बन गया 105 बाई 10 पाई। ये हमारे पास अभी लेंथ आई है। ठीक है, तो पैरीमीटर के फार्मूला में क्या होता है L प्लस R। रेडियस आपके पास क्या है 9 को ऐड करेंगे और अगेन ये वाला जो है इसको आप यहाँ पे डिवाइड कर लें या बेशक यहाँ पे इसकी कटिंग कर लें 5 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 21/2 पाई प्लस 18 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले में भी उसी तरह से आपके पास ये एक सेक्टर गिवन है। इसमें आपको उन्होंने बोला कि लेंथ आपके पास गिवन है, आपके पास मेजर आर की लेंथ गिवन है, आपको एंगल भी दिया हुआ है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास मेजर का उन्होंने हमें ये मेजर की दी हुई है ना लेंथ, तो हमने इस मेजर से फाइंड करना है
आर की वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया। लेंथ गिवन है तो हमने लेंथ का लगा लिया एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ भी आपके पास गिवन थी 36। अब देखिए यहाँ पे हमने जब मेजर यूज़ किया तो हमें जो एंगल चाहिए ना वो भी यहाँ मेजर वाली का चाहिए। तो अगेन आपने 360 में से 50 को माइनस कर देना है, आपके पास आ जाएगा 310, उसको डिवाइड करना है 360 के साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, रेडियस फाइंड करना है तो ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर जब मैंने इन सब को यहाँ पे सॉल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। हमें यहाँ पे आर चाहिए था तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड कर लें तो आपके पास आर आ जाएगा 6.65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ये प्रैक्टिस नाउ 3। प्रैक्टिस नाउ 3 में आपके पास इस तरह से फिगर गिवन है जिसमें आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड ऑफ रीजन देखें तो आपके पास कौन सा, ये वाला आपके पास शेडेड रीजन आ रहा है। इसमें हम क्या क्या फाइंड करेंगे, देखें एक तो आपके पास ये आर्क लेंथ है ना, ठीक है, एक आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है। फिर ये जो राइट एंगल है इसकी यहाँ से आपको ये बेस भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपके पास ये यहाँ से हमें ये वाला इतना चाहिए। तो के लिए हमने फार्मूला क्या लगाया है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ से आर क्यू चाहिए, ये वाला आर क्यू प्लस आर पी, ये वाला जो लेंथ है ये वाले चाहिए, और फिर ये वाला से इतना पी क्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल के नीचे वाली साइड है आर क्यू, मैंने ये वाले फाइंड कर लिए। ठीक है, ये वाले हमने कैसे फाइंड किया, देखें ये जो आपके पास ट्राइंगल है ना, इस तरह से ट्राइंगल है, इसमें ये वाली साइड आपके पास गिवन है, यहाँ का एंगल गिवन है और हमें ये वाला फाइंड करना है। अच्छा, अब देखिए हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है और आपके पास जो 90 डिग्री का है वो यहाँ पे है। अब आपके पास अगर ये वाला फाइंड करना है तो हमारे पास इसका एडजेसेंट गिवन है और इसका ऑपोजिट गिवन है। तो ये वाला कौन सा फार्मूला होता है, टेन का। टेन में आपने कौन सा लगाना होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। ये वाला एंगल है ना तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, एक्स, तो ऑपोजिट की जगह पे यहाँ पे सिंपल एक्स लगा देंगे। इसका एडजेसेंट यहाँ पे इस एंगल का क्या है 8, तो डिवाइडेड बाय 8 कर लेंगे। थीटा आपके पास गिवन है ना 36.9, तो वो आपने यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपके पास बना tan 36.9 इक्वल्स टू आर क्यू डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लेनी है, tan 36.8 कैलकुलेटर पे फाइंड करें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यू जो कि 6 सेंटीमीटर आया है। एक चीज़ फाइंड हो गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पी आर। पी आर क्या था, यहाँ पे ये लेंथ थी, तो ये हम किस तरह से फाइंड करते हैं, फार्मूला लगा के एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आपके पास इसी का ही गिवन था 36.9, डिवाइड करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8। इन सबको जब आपने सॉल्व करना है तो हमारे पास ये आ गया। अब ये बारी है ये वाली जो छोटा सा था इसके लिए हमने क्या करना है, आप देखें आपके पास ये ट्राइंगल है ना, ये वाली साइड तो हमारे पास 8 यहाँ पे गिवन थी, हमने x अभी फाइंड किया ना, यहाँ पे x आपके पास क्या आ गया था 6 आ गया था। अब हमें ये वाला फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हमें ये फाइंड करना है तो उसको आपने एज इट इज रखा, बेस की जगह पे 6 लगा दें, परपेंडिकुलर की जगह पे 8 आ जाएगा। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इनका स्क्वायर लेंगे तो 100 आ गया। अब हम यहाँ पे जब इनका अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास 10 आ गया। अब देखें तो ये वाला टोटल हमारे पास 10 है, ये पूरी ट्राइंगल का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 10 है। हमें सिर्फ ये इतना हाफ फाइंड करना है जो इससे बाहर है। तो देखिए हमें इतना तो पता है ना कि ये वाला इसका रेडियस ही है, रेडियस हमारे पास कितना था 8। जब ये पूरा 10 है और यहाँ तक 8 है तो हमें इतना फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 क्या होता है 2। तो इट्स मीन कि आपके पास ये वाला साइड क्या आ गई 2 आ गई। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, आपने इसके सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा 13.2 मीटर। नेक्स्ट फिर ये वाला है आपके पास, इसमें आपके पास यहाँ पे एंगल गिवन है और आपके पास गिवन है, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला लगाएं, पी इक्वल्स टू एल प्लस आर। आपके पास लेंथ नहीं है, लेंथ पहले फाइंड करेंगे, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा क्या है 80 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14। रेडियस आपके पास 10 है तो यहाँ पे आपके पास लेंथ आ जाएगी। आपने प्लस 10 कर लेना है, 10 एंड 10 है तो आपके पास पेरीमीटर हो जाएगा 634 सेंटीमीटर।